ममता बनर्जी को बड़ा झटका। हिंदू विरोधी बयान पर ममता के खिलाफ केस दर्ज। क्या ममता बनर्जी होगी गिरफ्तार? तो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरने के मंच से भाषण में सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। ये मामला हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धाराओं 196(1), 351(2) और 352 के तहत दर्ज किया गया है। सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए केस दर्ज होने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। ममता बनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर ऐसे वक्त पर हुई जब उनके भतीजे बंगाल में चुनाव में हिंसा के साथ साथ विधायकों के फर्जी दस्तखत करने के आरोपों को लेकर सीआईडी जांच का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में एक बड़ा धरना दिया था। ये धरना एसआईआर के खिलाफ था। आरोप है कि ममता बनर्जी ने उस वक्त पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। 2026 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज होने का यह पहला मामला है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में स्प्लेंडेड के वाई चैनल यानी धर्मतला स्थित बस स्टॉप के पास धरना दिया था। उन्हें शुरुआत में रानी रासमुनी रोड पर धरने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद वो विरोध प्रदर्शन के लिए इस वैकल्पिक स्थल पर पहुंची हुई थी। बता दें कि एडवोकेट रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह की शिकायत पर सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ मई महीने में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एडवोकेट रिंकी चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया था कि टीएमसी प्रमुख ने सनातन धर्म को न सिर्फ गंदा धर्म कहकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया, बल्कि ये भी कहा कि एक खास समुदाय दूसरे को 5 मिनट में खत्म कर सकता है। बंगाल की लगातार 3 बार रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से भी हार गई थी। वर्तमान में ममता बनर्जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये मामला सामने आया है, ममता बनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर हुआ है, इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता जो है प्रदीप भंडारी, उनका ये कहना है कि ममता के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो फूटा है। ममता के खिलाफ अब जनता जो है वो सामने आ रही है और एफआईआर जो है दर्ज करा रही है। ममता के पाप का घड़ा जो है भर चुका है। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ जो ये पूरा मामला आया है, जिस तरीके की बयान उन्होंने दिए हैं, जिस तरीके से आप कह सकते हैं टिप्पणी जब वो सत्ता में थी तो उन्होंने की है, जिस तरीके की बातें उन्होंने कही है, उसका नतीजा अब ये हो रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। धरने के दौरान उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जो सांप्रदायिक तौर पर गलत टिप्पणी थी। ये बहुत ही आप कह सकते हैं अनुचित टिप्पणी थी। इस वजह से जो है एफआईआर ममता बनर्जी के खिलाफ हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि 5 मिनट में हम हैं, इसलिए शांति बरकरार है, वरना 5 मिनट में यहाँ जो है स्थिति खराब हो जाएगी, इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की थी। जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों ने ममता बनर्जी के जहरीली राजनीति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई है। यानी साफ तौर पर उन्होंने जो बयान दिया है, इससे बात साफ है कि जो जहरीली राजनीति वो कर रही थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रही थी, जिसके ऊपर वो आप कह सकते हैं कि बहुत उछल रही थी। ये कह रही थी कि शायद कभी सत्ता से जाएंगी नहीं। इनके नेताओं का ये कहना था कि उनके सिर पर सत्ता इतना चढ़ चुका है ममता बनर्जी का, इतना ज़्यादा उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यही भगवान है, इनको कभी कोई सत्ता से हटा ही नहीं सकता है, ये हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। और इसी के तैश में आकर या यूँ कहिए इस तरीके के मामले में आकर वो एफआईआर कराती थी। अब लोगों के कॉमेंट्स भी इसमें आने शुरू हो गए। एक व्यक्ति ने लिखा है कि जब तक बंगाल में ममता सरकार थी तो जय श्री राम के नारे पर भी कार्रवाई और एफआईआर की खबरें सुर्खियों में रहती थी। आज जब खुद ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हुआ तो कानून का वही सिद्धांत सामने आया जिसे भाजपा लंबे समय से उठाती रही है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, विपक्ष हो या सत्ता में, लोकतंत्र में किसी की विशेष छूट जो है नहीं मिल सकती। बंगाल की जनता भी अब जवाबदेही और सामान्य न्याय जो है चाहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के कमेंट्स इस मामले पर लगातार बरकरार हैं। इस मामले पर लगातार जो है टिप्पणी की
जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी का जो अहंकार है वो अब पूरी तरीके से उन्हें जो है ले डूबा है। उनके तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो उन्हें ले डूबी है। अब ये जो FIR हुआ है उसके बाद आपको बता दें लगातार बीजेपी नेताओं के भी अन्य मुद्दे पर बयान जो है जारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक नहीं कई सारे मामले चल रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में CID तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को जालसाजी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ के दूसरे दौर के लिए भी 14 जून को पेश होने का नया समन जारी कर रही है। तो ये साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ एक दो नहीं कई सारे मामले इस वक्त जो है चल रहे हैं और इन सभी मामले में इनकी मुश्किलें बढ़े। सैयद शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, जो लिस्ट बताई जा रही है अगर उस पर भरोसा किया जाए तो ये बात साफ है कि ममता बनर्जी पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है। जनता उनके साथ नहीं, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं, अब सांसद भी उनके साथ नहीं, विधायक तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं। आत्मचिंतन करना चाहिए ममता जी को, आखिर उनसे क्या भूल हुई जिसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। क्योंकि जनता को इतना परेशान किया, जिस तरह उनके सांसद हैं, विधायक हैं, वो पब्लिक में जा नहीं सकते ममता जी का नाम लेके, क्योंकि इतना कट मनी पर स्क्वायर पर फीट पैसा वसूलना, कोई मकान बनाएगा तो उसमें पैसा वसूलना, इस तरह की गुंडागर्दी थी कि उसके खिलाफ जन आक्रोश भी है और वोट के ज़रिए भी उसका प्रकटीकरण हुआ। अब बड़ा ग्रुप जो है पार्लियामेंट में वो उनके साथ नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की TMC खत्म हो गई है। उन्हें ये पता करना चाहिए कि उनके नेताओं ने उनका साथ क्यों छोड़ा। इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी जो एकत्रित करनी चाहिए। वह इस मामले पर सुकांता मजूमदार का बयान भी सामने है। उन्होंने भी ममता बनर्जी की स्थिति, पॉलिटिकल जो केओस चल रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, उस पर उन्होंने बयान दिया है। क्या कह रहे हैं सुनिए। দেখুন, উল্টো দিকে কতজন আছে গোনা ছেড়ে দিন, ভুলে যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কতজন আছে সেটা গুনুন, কম হবে সংখ্যাটা, বেশি গুনতে হবে না। তো কমতে কমতে ওটা আস্তে আস্তে দেখবেন ওই এক দুজন পড়ে থাকবে, বাদবাকি সবাই অন্যদিকে চলে যাবে। কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর থাকতে চাইছেন না। আমরা এটাই বারবার বলতাম, রেজাল্টের আগে বলতাম, তখন মানুষের মনে হতো যে বিজেপি বুঝি রাজনৈতিক কারণে এই ধরনের কথা বলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দলটার যে এই অবস্থা হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমরা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। तो सुकांत मजूमदार का आपने बयान सुन लिया। दिलीप घोष ने भी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल में चल रही पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि केओस, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी में जिस तरीके से असंतोष चल रहा है उस पर भी टिप्पणी की है। क्या कह रही हैं दिलीप घोष भी, सुनिए। अभी देखिए, TMC के अंदर इतनी झगड़ा है और इतने लोग इतने बोल रहे हैं, हम क्या बोले बीच में से। कानून है, कानून के हाथ लंबा है और कितना करतूत सबको मालूम। बंगाल के लोग कितने गुस्से में देखी है, उनको चोट ना पहुंचाते हुए अपना गुस्सा को निकाल रहे हैं अंडा खिला करके, कच्चा अंडा। ये भी बहुत अच्छा इनोवेशन है। অবশ্যই সব আসবে, বললাম না আইনের হাত অনেক লম্বা, ওই অবধি আটকে যাবে না। সব কিছুর পিছনে উনি আছেন আর যেই থাকবেন তিনি ভেতরে যাবেন। जैसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुने हैं कि नेता किस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साध रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में क्या कुछ आएगा अपडेट, उस समय आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।